तो देखिए, समझने की जरूरत है। आज हमने बिहार में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सब दुरुस्त किया है और हम अब बिहार में आने वाले समय में हम बिहार में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बिहार के युवाओं को यहीं पे, और हमने पॉलिसी के तहत हमने ये टर्म एंड कंडीशन रखा है कि आप तभी अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे जब हमारा आप है कि अपने क्षेत्र में बिहारियों को आप नौकरी देंगे। तो हमने मजबूती बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए और बिहार के लिए तैयार किया है। अब तेजस्वी जी बता दें कि वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? परिवार के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपने नॉमिनेशन देखा होगा, सिर्फ परिवार के लोग थे, गठबंधन वाले कहां थे नहीं पता, और ज्यादा डर तो अपने बड़े भाई से ही लग गया। कहीं नहीं जाकर के राघोपुर में नॉमिनेशन कर दे, माता पिता का मुंह दिखा करके उन्होंने पूरी पार्टी, अब इनकी ना पार्टी बच रही है ना परिवार बच रहा है। तो बिहार तो पहले 90 से 2005 में क्या बचा था, लास्ट में कहूंगी मैं प्रियंका जी को आज एक चैलेंज करती हूँ। प्रियंका जी एक से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में, जो युवाओं के लिए चला था और जो अपराधियों को संरक्षण ना देकर के सलाखों के पीछे के लिए चला था। मुझे बस गिना दे, मैं इतना ही मान जाऊंगी। प्रियंका जी कितनी महिलाओं के लिए कोई योजना जो लालू प्रसाद यादव ने अपने वक्त पे चलाई थी वो पूछ रही। पहली बात कि पितृसत्तात्मक समाज को उन्मुक्त हंसी से दिक्कत होती है तो मैं समझती हूँ, भाजपा की महिलाओं को होने लगा है ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात, 1, 2, 3, 4, 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं 218286 फोन नंबर नहीं है, ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी एक सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिए, सच बोलो, झूठ नहीं। एक सेकंड नहीं, आवाज में मेरा 5 मिनट बोले हैं मुख्यमंत्री आवाज में गोली, आप लोगों के बीच में उन्होंने नहीं बोला। हम सुने अपनी बात अपनी बात। She is used to बड़ा मीठा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी बता रहे थे एक दूसरे को, भी देख लें कितना मीठा बतिया रहे। पर खैर बिहार पर आते हैं, क्योंकि बात बिहार की होगी, बात गुजरात की नहीं होगी, अब बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। गुजरात क्यों बोला मैंने? ये देखिए, हम सारा प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए, आपको प्रमाण दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्वीट्स हैं हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी के, चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं, इसलिए कह रही हूं। अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हाथों बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना खूब करते हैं, पूछिए इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है? कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना ग्रेड का मखाना? तो नहीं पता, मैं बता दूं, जानकारी नहीं होती है भैया। 70 रुपए 80 रुपए बस लोगों को दिए जा रहे हैं। जानकारी से बिहार नहीं चलेगा, बिहार नहीं चल सकता है। देख लीजिए, हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगे। मैं बताती हूँ, अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे। पता था, बारी से माइक देना पड़ेगा फिर मुझे, एक-एक करके। मैं इसलिए कह रही हूं ना कि बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये नई जेडीयू। आज तक जो एनडीए सरकार दावा करती आई है कि हमने बिहार में बहुत विकास किया, मैं ये कहती हूँ कि एनडीए सरकार पेपर टाइगर है। जो भी उनकी नीतियां दिखाई पड़ती हैं, जो भी उनकी उपलब्धियां दिखाई पड़ती हैं, वो सिर्फ पेपर पे दिखाई पड़ती हैं। अगर आप धरातल पे जाएं तो आप ये पाएंगे उनकी उपलब्धियां जीरो हैं। तो अभी हम जीविका की बात कर रहे हैं, 10 रुपए की बात कर रहे हैं, बट मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, ये योजना 15 साल पुरानी योजना है और 15 साल में आपने आज तक 40,000 करोड़ रुपए महिलाओं को एज ए लोन दे दिया। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उन पे ये बोझ डाल दिया और उनका सिविल, उनकी फैमिली की स्थिति पूरे बिहार में क्या है ये हम सब लोग जानते हैं। और अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी हम 10,000 रुपए की बात नहीं करेंगे, अभी हम बात करेंगे 30,000 करोड़ रुपए की, जो कि आप पूरी महिलाओं को देने के लिए दावा करते हैं यहाँ पे। तो इसका बोझ किस पे पड़ेगा? इसका बोझ पूरी बिहार के जनता पे पड़ेगा, जो अभी बिहार की हर एक जनता के ऊपर 61 करोड़ का कर्ज है। शायद इस स्कीम से या इस जो आपने लॉन्च किया है, इस कर्ज को हम और बढ़ा देंगे हर एक इंडिविजुअल पे। तो कैसी आपकी नीति है? आपकी ब्यूरोक्रेसी में पॉलिसी फॉर्मेशन कैसे होती है? आपका रिसर्च कौन करता है? ये बड़ा यहाँ पे बहुत बड़ा प्रश्न उठता है। ठीक कहा है। फिर दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि जब पिछले साल से हम कंपैरिजन करते हैं इस साल के बजट का, तो हम हर क्षेत्र में पाते हैं कि बजट घटता जा रहा है, चाहे वो ग्रामीण सड़क योजना हो, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग हो। आप ग्रामीण विकास का बजट घटाते हैं 17% से 18% से पिछले साल के कंपैरिजन में, और उसी में आप एक ये योजना लाते हैं जिसका वैल्यू 30,000 करोड़ है। तो ये पैसे कहाँ से ला रहे हैं? सारे जो डिपार्टमेंट्स उसके पैसे आप काट काट के जनता को हार्ड कैश बांट रहे हैं, और उसकी उपलब्धि क्या, उस पर ग्राउंड पे क्या पहुंचेगा, इसका कोई भी प्रमाण नहीं। अच्छा, आपकी लड़ाई किससे, इन दोनों से है या इन दोनों से? देखिए, हम बिहार के हित की बात कर रहे हैं, और जो भी लोगों को बरगलाने की बात यहाँ करेंगे, हम उन पर प्रश्न उठाएंगे। तो यहाँ पे यही बात है, जो भी, लेकिन अभी सरकार आपने रोड मैप नहीं बताया। मैंने पूछा कि
प्रशांत किशोर का क्या रोड मैप है? आप इनकी कमियां तो बता रही हैं जी, बिल्कुल। क्योंकि आपका काम है ऑपोजिशन की बिल्कुल। तरह, लेकिन पीके का क्या रोड मैप है महिलाओं के लिए? कुछ देखिए, स्पेशली हमारा जो भी नीतियां हमने जिस पे बात की है, हमारा सोशल इंक्लूजन पे बात होता है। किसी एक वर्ग विशेष को हम टारगेट नहीं करते, क्योंकि हमें ये पता है किसी एक वर्ग विशेष को टारगेट करके आप जो कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट नहीं दिखा सकते पूरे बिहार का। लेकिन महिलाओं की स्पेसिफिकली अगर बात हो तो हमने ये जरूर कहा है कि हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे जहां पे उन्हें कम दर पे लोन मिलेगा और उसकी जो सब्सिडी है इंटरेस्ट की वो सरकार भरेगी। तो ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, ये सारे युवाओं के लिए है। और एक प्रश्न यहाँ पे और भी उठता है कि जो सरकार इतनी बड़ी उद्यमिता को बढ़ाने के लिए 30,000 करोड़ की योजना लाई है, आपने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, आपने सिर्फ महिलाओं के लिए किया। अगर उसका एक छोटा सा सेक्शन भी अगर आपने युवाओं के लिए रखा होता तो आप पे इतना बड़ा प्रश्न नहीं उठता। आज आप क्या अरे कहना क्या चाहते हो? पार्टी की प्रवक्ता की तरह नहीं बोल रही हूँ। जब मैं 2007 में शादी होकर यहाँ आई और मैंने अनुमति मांगी अपने ससुर जी से कि मुझे राजनीति करना है, उन्होंने मुझे कहा कि तुम ये बिल्कुल नहीं कर सकती। यहाँ जिस तरह का माहौल है और जिस तरह से धीरे धीरे एनडीए सरकार आई और मुझे अनुमति दी गई, वो मैं एक महिला की तरह आपको बता रही हूँ कितना झूठ बोल रहा है। नो आई एम टेलिंग यू। मुश्किल था। मैं जो गहने पहन के आई थी, मुझे कह दिया गया ट्रेन में जब मैं विदा होकर आई दिल्ली से कि आप उतार के इनको रख लीजिए, तब आप गाड़ी में स्टेशन से बाहर उतरिए। या नहीं जिया है। अगर ये जिया होता एक महिला के लिए 10,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है, जिसने कभी दिहाड़ी मजदूरी भी नहीं की हो, घर के बाहर नहीं निकली हो, जिसने एक साथ कभी 10,000 रुपए देखे ही ना हो। अच्छा छोटी बात नहीं होती है। और मैंने आपको जीविका का कहा, ये हमारी 15 साल घूस पुरानी है ये। देखिए, मैं एक बात बताऊं, हरिओम जिन्होंने 20-20 रुपए के कार्ड हजारों लोगों से बनवा लिए हो, एक विधानसभा में 20-20 प्रत्याशियों से बनवा लिए हो, उन्हें तो घूस ही नजर आएगी। ये नीतीश कुमार जी की ममता है, वो माँ की तरह ममता है एक एक बेटी को। क्योंकि इस तरह से हमने तो 125 यूनिट बिजली भी फ्री की। और तय करने दीजिए ना, कौन है यही महिला वोटर है जो ना जात के नाम पे भड़कती है, जो ना यादव बनती है। बोलने दीजिए मुझे श्वेता जी, ना भूमियार बनती है, ना कुछ और बनती है। वो महिला बनती है और नीतीश जी को वोट करती है, एनडीए सरकार को वोट करती है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? आप समझ रहे हो ना? बस यही है। अब मैं आती हूँ इनके क्या है नाम इनका, प्रियंका जी। ये हमेशा कोशिश करती हैं एक अजीब सी हंसी हंसना, एक अजीब सी भाव भंगिमा। इन्हें लगता है ये बाकी लोगों को, मतलब एक आप सभ्य व्यक्ति हैं, महिला या पुरुष हैं, ये जरूरी नहीं, आप एक सभ्य व्यक्ति हैं, आप वैसे बात करेंगे, आप वैसे व्यवहार करेंगे। और मैं उस पर जाना नहीं चाहती है कहाँ से क्या आंकड़े उठा के लाती हैं और जिस तरह से ये बात करती हैं। और ये हमेशा खुद को दीनहीन दिखाना, कभी अपने को किसी और वर्ग से जुड़ा हुआ बता देना, कभी किसी और जाति से। ये मैं इनके साथ कई बार डिबेट में रही हूँ और मैं पूछ लेती हूँ कई बार डिबेट में कि ये महान हस्ती अगर नहीं है तो मैं जाऊंगी। जीवन में राजनीति, यश, सम्मान सब अपनी जगह है। एक शांत जिंदगी जीना, एक बहुत अच्छे इंसान की तरह व्यवहार करना अपनी जगह है। अंजना जी, जीवन के और भी क्षेत्र हैं ऐसे लोगों के साथ बैठ के डिबेट करना। वो एक लाइन और बोलना चाहूंगी, वो कम से कम नहीं बोले जिनके समय में आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी। सालों साल वो यहाँ ना बताएं महिला सुरक्षा, वो ना बताएं यहाँ पर जिन पे आईएएस की पत्नी भी सुरक्षित नहीं थी, वो यहाँ ना बताएं। और मैं फिर कह रही हूँ, भाजपा की एमएलसी होने के नाते और प्रवक्ता होने के नाते व्यक्तिगत दुश्मनी और चीजों को छोड़ दीजिए। कोई भी संगठित अपराध बिहार में नहीं है और ना ही पनप सकता आदरणीय नीतीश कुमार जी के रहते, आदरणीय सम्राट चौधरी जी के रहते हुए। अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? सवालों का जवाब देना बनता है, क्योंकि जिस बिहार में और पटना में बैठ के ये कह दे कि वो असुरक्षित हैं, तो मुझे लगता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी के उस वक्तव्य को याद कीजिए जब 1992 में उन्होंने गया में जिस तरह से दलितों और पिछड़ों के साथ में नरसंहार हुआ और लालू जी ने कहा कि मैं इस बिहार में अपने आप को खुद को असुरक्षित महसूस करता हूं। जिस देश का, जिस राज्य का मुखिया कहे कि मैं असुरक्षित हूं, वो कैसा संभाला होगा बिहार को, ये बिहार की जनता जानती है और इस बिहार के बैठे युवाओं ने भी जाना है। दूसरी बात, इन्होंने कहा घटनाओं का ये बताए, जिन भी घटनाओं का आरोपी है वो आज सलाखों के पीछे है। लेकिन मैं पूछती हूं, शिल्पी गौतम हत्याकांड का आरोपी आज डीएनए टेस्ट के लिए बाहर क्यों नहीं निकला? वो कौन था? किस मजबूरी में और किस सत्ता की सनक में उन्होंने अपने घर से बाहर निकलना भी एक अपने आप की जिम्मेदारी नहीं समझी और सत्ता ने उनको संरक्षण दिया। दूसरी बात, चंपा विश्वास कोई भूला नहीं होगा, एक आईएएस की पत्नी जिसका आरजेडी का नेता का पुत्र जाकर के रेप करता हो और उसके आरजेडी के मुखिया उसको बचाते हो, वो हमारी बात करेंगे। अरे हम तो कहते हैं जितने भी आरोपी है, मुझे बताइए कौन आरोपी है जो आज खुलेआम घूम रहा है? हमारा ये यूएसपी है, ना किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं। दूसरी बात, आपने पूछा कि बिहार सुरक्षित कैसे है। बिहार में ना दलितों पिछड़ों के साथ में नरसंहार का वो दौर खत्म हो गया। आज किसी भी जाति उन्माद नहीं होती है, धर्म तू आ गया क्या? उन्माद नहीं होता है। बिहार के लोग अब सिर्फ मैं कहूंगी वोट में जरूर बढ़ जाते हैं, जाति धर्म में, लेकिन कम से कम लड़ाई में जाति और धर्म में नहीं बढ़ते हैं। अब मैं आपके सवालों पे आती हूँ। इन्होंने कहा जनस्वराज की हमारी प्रवक्ता कह रही थी कि युवाओं के लिए नहीं किया, महिलाओं के लिए। नहीं, युवाओं के लिए किया नहीं, महिलाओं के लिए किया। उन्होंने कहा कि ये प्रीवियस की जो बातें कर रहे हैं या कह रहे हैं कि आप देखिए, आप समझिए, जो जन स्वराज आज बिहार में एक विधानसभा से कैंडिडेट से अपने बायोडाटा मांगने के लिए 21,000 मांग रहा हो, उसका कैलकुलेशन कर लेंगे यहाँ के बिहार की जनता कि अगर एक विधानसभा में 15 वो कैंडिडेट होगा तो पूरे बिहार से 243 सीटों से उन्होंने कितना पैसा कमा लिया। तो ऐसे लोग
चंदा इकट्ठा करने वाले लोग कम से कम नीतीश कुमार जी के नीति पे तो शक ना उठाएं, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने अगर किसी को बांटा है, अंजना जी मैं ये कह रही थी, पिछड़ा दलित युवाओं और बेटियों को पढ़ने के लिए यहाँ प्रोत्साहन राशि दी जाती है। क्यों दी जाती है? क्योंकि वो पिछड़ा, वो समाज से पिछड़ा है, उसने सोच को झेला है लालू जी के शासनकाल में कि तुम पिछड़े हो, तुम दलित हो, तुम्हारा हक नहीं है बोलने का, तुम नीचे ही रहोगे। लालू जी ने ऐसे लोगों को डराया धमकाया और उनके शासनकाल में लोगों को जो जवान नहीं थी, नीतीश कुमार जी ने शिक्षा की व्यवस्था देकर के, उन्हें प्रोत्साहन राशि देकर के उन्हें उस पैदान पे लाके खड़ा किया जहां वो आज बोल पा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसी की बात आज कर अरे भाई भाई समझ के बोल रहा हूँ यार, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। करते हुए तेजस्वी जी बहुत उत्साह में नजर आते हैं। नौकरी नौकरी नौकरी, जिनको हमने राजनीतिक नौकरी दी है और वो आज बिहार की बात करते हैं। दूसरी बात मैं कहूंगी अंजना जी कि आपने कहा कि फ्री की बात है, जब भैया था ही नहीं, बिजली नहीं आता था, आप तार पे आप कपड़ा पसारते थे, आप स्कूल में बच्चा को भेजवे नहीं करते थे, स्कूल में वो चारा खाने के लिए जानवर चले जाते थे क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते थे वहां पे। अगर पढ़े होते तो बिहार में इस तरह से पलायन नहीं होता शिक्षा के लिए। अगर पढ़े होते वो युवा तो नौकरी के लिए बाहर नहीं जाते। जो आज बिहार में जिस तरह से हमने नियुक्ति पत्र बांटा और जिसका ये क्रेडिट लेते हैं आरजेडी वाले कि हमने नियुक्ति पत्र बांटा, वैकेंसी तो नीतीश कुमार जी ने निकाला था ना, तभी तो नियुक्ति पत्र आप बांट रहे थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। तो देखिए ये समझने की जरूरत है। आज हमने बिहार में सुरक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली सब दुरुस्त किया है और हम अब बिहार में आने वाले समय में हम बिहार में न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी के तहत बिहार के युवाओं को यहीं पे, और हमने पॉलिसी के तहत हमने ये टर्म एंड कंडीशन रखा है कि आप तब भी अपने इंडस्ट्रीज को डेवलप करेंगे जब हमारा आप है कि अपने क्षेत्र में बिहारियों को आप नौकरी देंगे। तो हमने मजबूती बिहार के युवाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए और बिहार के लिए तैयार किया है। अब तेजस्वी जी बता दें कि वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? परिवार के लिए तैयार कर रहे हैं, क्योंकि आपने नॉमिनेशन देखा होगा, सिर्फ परिवार के लोग थे, गठबंधन वाले कहाँ थे नहीं पता, और ज्यादा डर तो अपने बड़े भाई से ही लग गया। कहीं नहीं जाकर के राघोपुर में नॉमिनेशन कर दे, माता पिता का मुंह दिखा करके उन्होंने पूरी पार्टी, अब इनकी ना पार्टी बच रही है ना परिवार बच रहा है। तो बिहार तो पहले 90 से 2005 में क्या बचा था, लास्ट में कहूंगी मैं प्रियंका जी को आज एक चैलेंज करती हूँ। प्रियंका जी एक से लेकर के 1, 2, 3, 4, 5 कोई भी योजना बता दें जो महिलाओं के लिए चला था लालू जी के राज में, जो युवाओं के लिए चला था और जो अपराधियों को संरक्षण ना देकर के सलाखों के पीछे के लिए चला था। मुझे बस गिना दे, मैं इतना ही मान जाऊंगी। प्रियंका जी कितनी महिलाओं के लिए कोई योजना जो लालू प्रसाद यादव ने अपने वक्त पे चलाई थी वो पूछ रही। पहली बात कि पितृसत्तात्मक समाज को उन्मुक्त हंसी से दिक्कत होती है तो मैं समझती हूँ, भाजपा की महिलाओं को होने लगा है, ये तो बड़ा आश्चर्यजनक है। दूसरी बात 1, 2, 3, 4, 5 कर रही थी, अब हम भी नंबर पढ़ते हैं 218286 फोन नंबर नहीं है, ये क्राइम्स हैं पिछले 20 सालों के, लाखों में 21 लाख से ऊपर हैं। और ये क्राइम्स कौन कर रहा है, कौन करवा रहा है? हम तो ये नहीं कहते ना कि मुख्यमंत्री आवास से गोलियां चलवाई जाती है तेजस्वी जी के आवास के बाहर, लेकिन हाँ क्योंकि हम बिहार में हैं, हम एक बात बोलेंगे। अनुप्रिया जी 5 मिनट हम सुने हैं, 5 मिनट हम सुने हैं। अंजना जी एक सेकंड नहीं चलेगा, इशारा कीजिएगा, सच बोलो झूठ नहीं। एक सेकंड नहीं, 5 मिनट बोले हैं मुख्यमंत्री आवास से गोलियां आप लोगों के बीच में उन्होंने नहीं बोला। हम सुने अपनी बात, अपनी बात। She is used to बड़ा मीठा मीठा दोनों बतिया रहे हैं। पता है गिरिराज जी क्या बोले थे जेडीयू को? जमात उद दवा जेडीयू को बोले थे गिरिराज जी। जमात उद दवा क्या है? पाकिस्तान का आतंकवादी संगठन। तो आतंकवादी बता रहे थे एक दूसरे को, भी देख ले कितना मीठा बतिया रहे। पर खैर बिहार पर आते हैं, क्योंकि बात बिहार की होगी, बात गुजरात की नहीं होगी, बात सिर्फ और सिर्फ बिहार की होगी। गुजरात क्यों बोला मैंने? ये देखिए, हम सारा प्रमाण के साथ बैठे हुए हैं। ये देखिए आपको प्रमाण दिख रहा होगा, यहाँ पे ट्वीट्स हैं हमारे प्रिय सम्राट चौधरी जी के, चिराग बाबू के, उपेंद्र कुशवाहा जी के, सब सेम टू सेम कॉपी। लगता है गुजरात से स्क्रिप्ट आता है, लोग छाप देते हैं, बिहार के लिए तो कुछ करना है नहीं। इसलिए कह रही हूं, अभी इंडस्ट्री की बात की, 20 साल से तेजस्वी बाबू हथवा बांध के रखे थे क्या कि इंडस्ट्री नहीं लेकर के आ रहे थे? अब जब सवाल इंडस्ट्री पे उठाते तो आपको इंडस्ट्री याद आ रहा है। आर्यभट्ट की भूमि है बिहार, जहां से शून्य आया, लेकिन इन्होंने शून्य को बहुत स्पेसिफिकली ले लिया। शून्य एमएनसी, शून्य आईटी पार्क, शून्य यूनिवर्सिटी, शून्य फैक्ट्री, शून्य इंडस्ट्री, शून्य एम्स। आज तक 2 बार आ गए मोदी जी शिलान्यास करने, एम्स का पिलर वो नहीं पड़ा है अभी तक। ये बिहार की स्थिति है। अभी मैं पूछ दूंगी, मखाना बखाना खूब करते हैं, पूछे इनसे 5% जीएसटी मखाने पर क्यों लगाया गया है? कितना ग्रेड होता है मखाना का, कुछ पता है आपको? ग्रेड बताइए, ग्रेड बताइए कितना ग्रेड नहीं लगता? नहीं पता, मैं बता दूं, जानकारी नहीं होती है भैया। 70 रुपए 80 रुपए बस लोगों को दिए जा रहे हैं। जानकारी ये से है बिहार नहीं विभाग चलेगा, स्थिति ये बिहार नहीं की। चल सकता है। देख लीजिए हम इनको सुनते हैं, अरे ये नहीं सुनेंगे, मैं बताती हूँ। अभी भी इन्होंने एक शब्दावली का इस्तेमाल किया, बच्चे चारा खाने जाते थे। नहीं अनुप्रिया जी, वो दलित के बच्चे थे, पिछड़े के बच्चे थे, पिछड़े बच्चे थे, मुसलमान बच्चे थे। पता था, आप पूछ लीजिए उनसे, बारी बारी से माइक देना पड़ेगा फिर मुझे, एक एक करके। मैं इसलिए कह रही हूँ ना कि बच्चों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा, क्योंकि ये नई जेडीयू